चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या दोस्तों ये आपके महोबा मिलेगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व तो आप ललितपुर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जनघनत्व कहां पर है, तो आप कहेंगे ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, 102 नंबर में देखिए, बिरजू महाराज कथक से जुड़े हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से जुड़े हैं, जाकिर हुसैन भाई ये बताइए क्या हारमोनिया बजाते थे क्या, बताइए क्या जो जाकिर हुसैन थे वो क्या हारमोनिया बजाते थे, क्या बजाते थे, तबला बजाते थे, है ना, तक दिना दिन तक। यहाँ पर सी नंबर गलत हो जाएगा। अमजद अली खां आपका सरोद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय ये जो है ये आपके कहाँ पर है। 203 को ऑप्शन दीजिए, यहाँ पर 203 को ऑप्शन बी, ये है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और अगला है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन है। 204 को ऑप्शन दीजिए, तो अभी हमने बताया भातखंडे, कहीं कहीं भारत मिलेगा उससे भातखंडे, ये शुद्ध आपका दिया है भातखंडे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो आपका है ये कहां पर है, तो आपका दोस्तों याद रखिए कौशाम्बी, ऑप्शन ए हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर। यहाँ पर देखो दिया गया है बिरहा, है ना, यहाँ पर कहां से रिलेटेड है, यहां पर आप देख सकते हैं कि किसका संबंध कहां से है। ठीक है, तो चलिए देखो आपका दिया गया है कि बिरहा, तो बिरहा है आपके ब्रज से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कजरी की अगर बात करें तो आपके भोजपुर क्षेत्र में कजरी होता है। मल्हार जो आपका है, मल्हार कहां से है, तो आपके ये आपके अवधि से हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और रसिया जो आपका है, रसिया जो आपका हो जाएगा वो आपके कौरवी हो जाएगा। तो भैया आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर से मिलान करिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, मिलान फिर से करिए। देखो यहाँ पर दिया गया है बिरहा भोजपुर से होगा, ठीक है, यहाँ पर कजरी अवधि से हो जाएगा, मल्हार ब्रज से, रसिया आपका नहीं, ये भी गड़बड़ हुआ। यहाँ से अब देखिए ये तो सही है आपका, ये सही है, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मल्हार है, ये मल्हार आपकी कौरवी हो जाएगा 4, और रसिया हो जाएगा आपके ब्रज से, ये बिल्कुल आपका सटीक बन रहा है। अगर आपका ये बन रहा है क्या 1 2 1 2 4 3, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। यहाँ पर जवाब देना है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं, और आपका जवाब इनमें से हो जाएगा खड़ी बोली। क्या बनेगा, खड़ी बोली, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, बेहतर तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपके इलाहाबाद में, जिसका भी ऑप्शन है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सितार मिश्रण है, अर्थात जो सितार बना है वो किसका मिश्रण है दोस्तों, बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो देखो सितार जो आपका ये तंबूरे का मिश्रण है किसके साथ, वीणा के साथ, तो वीणा और तंबूरे का मिश्रण सितार कहलाता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देना है सोनभद्र मिर्जापुर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो आंसर आपका आया है नंबर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए आला आपका दिया है महोबा से, आला महोबा से है, रसिया बरसाना से है, कजरी आपका मिर्जापुर से है। अब यहाँ पर बिरहा दिया है कन्नौज, तो भाई ये बताइए बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है क्या, नहीं है, कहाँ से है, जल्दी से कमेंट करिए। बिरहा का संबंध जो आपका है कहां से है, यहां पर जवाब देना है कि बिरहा का जो संबंध है वो आपके है कहां से, जल्दी से कमेंट करिए। यूपी से तो है ना, यूपी से तो है, इसे हम बोल देते हैं पूर्वांचल। क्या बोल देते हैं, पूर्वांचल बोल देते हैं कि जो बिरहा का संबंध है वो आपके पूर्वांचल से है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा वीणा, अभी हमने बताया यहाँ पर वीणा तंबूरा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 213, क्या दिया है 213 दिया गया है, और इसमें से कूट जो दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उस्ताद विसायत खां, उस्ताद वियासत खां का जो संबंध है वो सितार से है, यहाँ पर 4 होगा। फिदा हुसैन नारिगमी, इनका संबंध है हिंदी रंगमंच से, 3 हो जाएगा।
सितारा देवी का संबंध है आपके कथक से, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जतिन भट्टाचार्य बहुत पूछा जाता है तो इनका संबंध है सरोद से, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन देखिए मिल गया है आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तानसेन का जो मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों जवाब इनमें से देखिए 214 का ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ पर ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अरे हैप्पी बर्थडे डियर सर। तो भैया हमेशा क्या बर्थडे होता है क्या, हमारी उम्र इतनी जल्दी भाग रही है क्या, अभी अक्टूबर में हुआ था बर्थडे हमारा, क्यों भैया हमारी उम्र इतनी जल्दी भाग रही है क्या, समय से ज़्यादा भाग रही है, कहाँ चाहते हैं बुढ़े हो जाए 2-4 साल में हैं। चलिए ऑप्शन देखिए बी इसका हो जाएगा ग्वालियर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका दिया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से जो राहुला का संबंध है वो आपका बुंदेलखंड से हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों बताना है। चलिए बूढ़े तो आप पहले से देखिए, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर फरवरी महीने मनाते हैं। कहाँ पर है, तो आपके आगरा में मनाया जाता है, याद रखिए आगरा में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है या किस घराने से है। ठुमरी गायिका ये गिरजा देवी हैं, इनका संबंध कौन सा घराना है, इनका संबंध जो घराना है वो आपका कौन सा है, तो ऑप्शन बी बनारस घराने से संबंधित है। कहाँ से है, बनारस घराने से हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य आपने पढ़ा होगा, चरकुला इसका जो आंसर है, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है। चलिए हमारा चश्मा सबको दिखाई दे रहा है। आइए भाई बताइए, सैयद सलार मेला जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर बताइए आपका 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके बहराइच में सैयद सलार मेला कहाँ पर है, तो आपके बहराइच इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। कर्मा दिया गया है मथुरा में, मतलब यहाँ पर ये भी पॉइंट, कर्मा मथुरा में है क्या भाई, नहीं लग रहा है हमें तो नहीं लग रहा है कि कर्मा मथुरा में है, नहीं है ना। ये जो आपका कर्मा है ये आपके कहाँ पर, जो आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र है, यहाँ पर होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि लठ हमारे होली मनाई जाती है, लठ हमारे होली मनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए लठ हमारे होली मनाई जाती है बरसाना में। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिदास जयंती। तो दोस्तों याद रखिए वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ पर, वृंदावन इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर इसे सुमेलित करना है और बताना है इसमें से आंसर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर मेला दिए गए हैं और मेले के साथ साथ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसके बाद अब मिलान करिए। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो भाई आगरा में जाएंगे तो बटेश्वर मेला लगता है, पशुओं का मेला भी आपका है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में लगता है, 1 हो जाएगा। हरिदास जयंती अभी बताया वृंदावन में लगता है, अर्थात यहाँ पर 4 हो जाएगा। और नौचंदी महोत्सव ये आपका मेरठ का है दोस्तों, है ना। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा जब ऑप्शन में आगरा वाला ना आए तब, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर 2 हो गया। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, 3 1 4 2, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए चरकुला दोस्तों आपके ब्रज क्षेत्र का है, अर्थात ब्रज भूमि का है। इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। चलिए कह रहा है कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए बिंदादीन भी आपके हैं, शंभू महाराज भी हैं, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन भैया ये जो आपके ध्रुव तारा जो जोशी हैं ये आपके कथक से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका है 226 में वो आपका क्या हो जाएगा। तो भैया कजरी मनाते हैं बनारस,
कहीं ना कहीं ठीक है, ऑप्शन के अनुसार पहुंच सकते हैं, है ना। यहाँ पर बनारस हो गया, यहाँ पर दिया गया बिरहा दिया है कन्नौज से संबंधित है, ये आपका कानपुर में तो आपका है नहीं है, तो यहाँ से गलती हो गई बी नंबर। होली ब्रज से है, नौटंकी कौन करते हैं, तो आपके यहाँ पर कानपुर और हाथरस वाले, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए कौन सुमेलित नहीं है 227 नंबर में। देखिए कर्मा जो आपका दिया गया महोबा से, तो कर्मा भी महोबा क्या सही है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर आंसर नंबर गलत हो जाएगा। धुरिया है बुंदेलखंड से, धीवर है कहार से, नटवरी है आपके पूर्वांचल से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। मतलब जो पुरातात्विक विभाग होता है, इसका काम होता है क्या, कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं औरंगजेब के जमाने की, है ना, मतलब मुगल साम्राज्य के जमाने की, या और पुराने जो भी हैं, उनका क्या करना है, उनका संरक्षण करना है ना, उनका प्रकाशन करना है, उनका अभिलेखीकरण करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौका पा के उसको बेच दो, पता भी ना चले। तो दोस्तों याद रखिए उसकी बिक्री ये सम्मिलित इसमें से नहीं है, ये सम्मिलित उसका नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। लोकगीत नहीं है, तो देखो उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत होते हैं बिरहा है, कजरी है, रसिया है, ढोला मारू नहीं है। राजस्थान में जाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। लेकिन अब मोदी जी बेच रहे हैं, अरे अब इस बात में कुछ बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया है सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो दिया आला बुंदेलखंड दिया गया है, क्या दिया है, आला बुंदेलखंड है, बिरहा आपका पूर्वांचल है, कजरी अवध है, चैती रुहेलखंड का नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आप हंसते भी हैं और हंसते हैं, हंसे नहीं कर रहे क्या, बताओ। हम भी इंसान हैं, हंसते भी हैं, रोते हैं, दर्द हमारे भी होता है, ठीक है, सब कुछ करते हैं समय से। लेकिन पढ़ाई में अगर इसी प्रकार करते रहेंगे तो फिर अगर हम आपकी बातें सुनने लगेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी सुनते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या नहीं है, बताइए जल्दी से। चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, मुरिया तो नहीं है, ये झारखंड में जब जाएंगे तो वहां पर मुरिया मिलेगा। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धुरिया लोक नृत्य आपका जो है, देखो धुरिया पूछ लिया है, और धुरिया जो आपका है ये बुंदेलखंड का है, कहाँ का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, ये कब बना था दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 233 नंबर में ऑप्शन होता है 2001 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो की थी वो किसने किया था। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की थी वो आपकी किसने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये है आपके नौटियाल जी, कौन है, नौटियाल, शॉर्टकट में याद रखिएगा शिव नंदन नौटियाल। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में आयोजित किया जाता है। चलिए बताए गए सुलह कुल उत्सव जो आपका है ये कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो सुलह कुल उत्सव है दोस्तों 235 नंबर में, ये है आपके आगरा में है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपका है। और इसके बाद अगर ऑप्शन में यहाँ पर आगरा नहीं आता है तब आप मेरठ में कहेंगे कौन है, नौचंदी, क्योंकि नौचंदी महोत्सव भी क्या है, एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है दोस्तों, याद रखिएगा जब ऑप्शन में आगरा नहीं होता है तब, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था 236 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके बिंदादीन भी हैं शामिल हैं, उस्ताद दूल्हे खां भी है, इलियास भी शामिल हैं, मेहंदी जो आपके हैं ये आपके शामिल नहीं थे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली का आरंभ किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए आपका 237 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 237 का ऑप्शन बी आपके हुमायूं ने किया था। याद रखिए चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया वो आपके हुमायूं ने किया था, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है स्वर्णकाल, स्वर्णकाल नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुनिश्चित कीजिए, कूट से सही चुनना है। यहाँ पर देखिए भैया कुछ मेला आपके दिए हैं, है ना, आपको 10-10 रुपए दिए जा रहे हैं, बर्फ खाइएगा और इस मेले में घूमिएगा, बताइएगा कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं और ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो भैया गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर आपने सुना होगा, गोविंद साहब मेला यहाँ पर लगता है।
कैलाश मेला आपके बहराइच में मिलेगा, ठीक है। कैलाश मेला ये आपका कहाँ पर बढ़ेगा भाई, तो आपके बहराइच हो गया 1। सैयद सलार मेला, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, कैलाश मेला, कैलाश मेला आपके लगेगा कहाँ पर, आगरा में। चलिए सैयद सलार मेला कहाँ लगेगा, बहराइच में लगेगा। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। और 7 से शाकंभरी और 7 से सहारनपुर, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब बनेगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, और ये लोक नृत्य जो आपका है ये कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ये है आपके बुंदेलखंड का, कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो किस घराने से है। यहाँ पर जवाब दीजिए कि भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किससे है, तो भैया ये है किराना घराने से। कहाँ से है, किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़िएगा कि निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। कथक कलाकार की बात करें दोस्तों, देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, लेकिन ये जो किशन महाराज है ना, किशन महाराज तबला में आपके माहिर हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मेला और दिया है आयोजन स्थल, कौन सा मेला कहाँ लगता है, देख लीजिए और जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन सा मेला कहाँ लगता है, देखिए भाई आपका दिया गया है पशु मेला, तो अभी हमने बताया पशु मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर में लगता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में लगता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला आपके अम्बेडकर नगर में लगता है, इसका 2 हो जाएगा। माघ मेला दोस्तों आपकी इलाहाबाद में लगता है, तो आप कहेंगे कि सर इसका 1 हो गया। तो दोस्तों 3 4 2 1 ऑप्शन यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो इनको गौर से करिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया बिरहा, और बिरहा का संबंध जो आपके पूर्वांचल से, कहाँ से है, पूर्वांचल से है। रसिया का संबंध आपके ब्रजभूमि से है, ठीक है ना। यहाँ पर आला का संबंध कहाँ से है, तो आपके बुंदेलखंड से है। यहाँ पर कजरी का संबंध आपके पूर्वांचल से है, हाँ ये आपके अवध से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, अगला पॉइंट की ओर ध्यान देना है। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर 244 को ऑप्शन डी, यहाँ पर सभी, क्योंकि धोबिया है, राई है, सायरा है, ये सभी है आपके उत्तर प्रदेश के, ठीक है। आगे बढ़िए, कौन सा सही सुमेलित करना है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय। ये दोस्तों आपका जो सही उत्तर है, कोर्ट में देखना है क्या क्या सही आपसे पॉइंट पूछ रहा है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिला होगा, हमने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है क्वेश्चन को, कि ये जो आपका क्वेश्चन आता है सेम टू सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतीय नाट्य अकादमी आपके 1975 में। लेकिन याद जरूर रखिएगा कि संगीत संस्थान है तो 26 है, ललित कला ये आपकी 62 है, संगीत नाटक 63 है, और नाट्य अकादमी आपकी 75। तो क्रम हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है मिर्जापुर प्रसिद्ध है, बताइए मिर्जापुर जो प्रसिद्ध भैया किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है किसके लिए, कजरी के लिए है क्या, कजरी के लिए बिल्कुल सही है, पहला ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कजरी के लिए है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 247 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज तो कथक से हैं, ये सही है, आला महोबा से है, अमजद अली खां सरोज से हैं, बिरहा कन्नौज से देखो फिर से दे दिया, जबकि है कहाँ से, तो आपके पूर्वांचल से, कहाँ से, पूर्वांचल से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका 248 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए 248 को ऑप्शन देना है। ये देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथक, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो किया जाता है वो आपके कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो 7 से शाकंभरी और 7 से सहारनपुर और 7 से संतरा। तो दोस्तों याद रखिए संतरा आपके सहारनपुर, 7 से शाकंभरी आपके सहारनपुर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में अगर जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक बोली है, और इस बोली का नाम बताइए कौन सी बोली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो याद रखिए अवधि, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 251 देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 251 नंबर में, आला आपका बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब पूर्वांचल हो गया,
कजरी दिया गया रुहेलखंड से, तो भाई कजरी आपके देखो कहाँ से आए, मिर्जापुर, सोनभद्र यहाँ से होता है, तो ऑप्शन देखिए गलत हो गया। चैता जो आपके है अवध में और भोजपुरी क्षेत्र में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, 252 का ऑप्शन दीजिएगा। बुंदेलखंड में भैया जो आपका ख्याल नृत्य, याद रखिएगा ख्याल नृत्य, पाई डंडा, राई नृत्य, लेकिन बढ़ैया जो आपका है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो आप समझिएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला लट्ठमार होली मनाई जाती है, बताइए सब लोग जल्दी से बताइए कि लट्ठमार जो होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, लट्ठमार होली जो आपकी है ये कहाँ पर मनाई जाती है, लट्ठमार होली यहाँ पर देखिए वृंदावन में या बरसाना में, तो आप कहेंगे सर मथुरा और बरसाना जब ऑप्शन में दिया है तो आप बरसाना बताएंगे ना कि आप लोग मथुरा बताएंगे, नहीं बताएंगे ना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया था, आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया, यहाँ पर देखिए आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किया था आपके सिकंदर लोदी, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, कहाँ पर किया था जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 255 को ऑप्शन देना है, कन्नौज और प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाए आपका आगरा में, कहाँ पर है, आगरा में है। अगला है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, चौरी चौरा किस जिले में है दोस्तों, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर या गोरखपुर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर दिए गए मुख्यालय है ना, जिले और उसके मुख्यालय, और यही क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन जिलों की मुख्यालय बदले हुए नाम से होते नहीं, सेम टू सेम नाम होता है और सेम टू सेम उनका मुख्यालय होता है। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए और इसके बाद यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो ये आपका कौन है, नौगढ़ हो जाएगा या नोएडा, नोएडा हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अंबेडकर नगर की अगर जाते हैं, अंबेडकर नगर की बात करें है ना, अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंबेडकर नगर का आपका अकबरपुर, ठीक है। अच्छा, संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 हो गया। सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा नौगढ़, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 4, फिर इसके बाद गड़बड़ हो गया क्यों भाई सही लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है, सही है, क्या मिलन किए थे, देखो इसका आया 4 है ना, इसका आया अकबरपुर और इसका आया खलीलाबाद, सही तो है भाई, यहाँ पर सही है। इसका ऑप्शन देखिए सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर सब लोग जानते होंगे, ठीक है। 1 घंटा लगते हैं तो आप पहले लगा दो पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में आपका स्थित है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, यहाँ पर जवाब देना है। नैमिषारण कहाँ है, तो नैमिषारण आपके सीतापुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा सीतापुर, वहां पर है आपका नैमिषारण। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण जो मंदिर अवस्थित है ये कहाँ पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर 260 को ऑप्शन देना है, 260 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई थी, कुशीनगर, कुशीनारा। आगे बढ़िएगा कि जॉन सितंबर में, तो दोस्तों याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पर स्मृति मतलब होता है याद में, है ना, और मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खां, क्या नाम था, जौना खां नाम था, तो जब जौना खां नाम था तो उसी के हिसाब से जौनपुर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जवाब देखिए, सबका जवाब सही है, बिल्कुल कन्नौज हो जाएगा इसका आंसर। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। और कन्नौज में ही एक पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, वाराणसी, जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का जीवंत नगर आपके वाराणसी को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगेरपुर दिया गया दोस्तों बांदा, तो भैया बांदा नहीं, ये बुंदेलखंड में होगा, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ही आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, ठीक है। सर जी लाइव है या नहीं, तो भैया ये लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ना,
क्योंकि आप लोगों के दिमाग में लाइव क्लास ज़्यादा पहुंच जाती है दिमाग में, जैसे घी और रोटी के साथ चुपड़ के खाओ तो ज़्यादा रोटी चली जाती है, तो ऐसा लगता है लाइव जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाता है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में ज्ञान नहीं होता क्या भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला जो लगता है, ये बताइएगा कहाँ पर लगता है। बताइए हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ये प्रति वर्ष कहाँ पर लगता है, इसका आंसर बताना है। और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब हो जाएगा देवा शरीफ में। कहाँ पर? देवा शरीफ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पर 266 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर लगाइए क्या आंसर हो सकता है। दशावतार मंदिर आपको दोस्तों झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके देवरिया में है। कहाँ पर? देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो कहाँ पर आपके है? तो आपके दोस्तों फर्रुखाबाद में है, यहाँ पर इसका हो गया 2 हो गया। वराह भगवान का जो मंदिर है वो आपके एटा में है, तो यहाँ पर याद रखिए एटा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से राइट क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन है। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो दिया गया उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। यहाँ पर 267 की अगर बात करें तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 267 नंबर में बी नंबर आपके कौशाम्बी, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब यहाँ पर देखिए किसी किसी का जवाब ए आ रहा है। हमने बताया था स्थापना जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना, लेकिन किसकी याद में कराया, या याद आ जाए किसकी स्मृति में कराया था, तो आपके मोहम्मद तुगलक, जिसे जौना खां बोलते हैं। ठीक है, दोनों को ऑप्शन अलग अलग होते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी डी नंबर नैमिषारण। नैमिषारण जो सीतापुर है दोस्तों, यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में यहाँ पर संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 270 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जौनपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारत का सिराज। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि, क्या दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। चलिए यहाँ पर दिया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है दोस्तों, 271 नंबर ऑप्शन देना है। 271 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बिठूर में। क्या हो जाएगा? बिठूर इसका आंसर है राइट हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबका नाम लेते रहें क्लास में तो लगेगा लाइव क्लास है ना, नाम ना लें और डांटे ना किसी को तो लगेगा रिकॉर्डेड क्लास है। जब तक डांट नहीं खाते हो तब तक पता भी नहीं चलता आप लोगों को रिकॉर्डेड है कि नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 272 दिया गया है। 272 में कह रहा है कि कनक भवन कहाँ पर है। भाई कनक भवन आप जाएंगे कहाँ पर हो? अयोध्या में जाएंगे तब आपको कनक भवन मिलेगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा। कामदगिरी, ये कामदगिरी कहाँ पर है? चित्रकूट में दोस्तों कामदगिरी पर्वत है, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर कलिंजर दुर्ग आप लोग जानते हैं, सबसे पुराना ये दुर्ग आपका है, और ये आपके बांदा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, देवा शरीफ की अगर बात करें तो देवा शरीफ आपके कहाँ पर है? आपके बाराबंकी में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। कलिंजर वैसे अब आपके बांदा में नहीं, दूसरा बुंदेलखंड हो चुका है, तो वहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो कथा है वो संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 273 नंबर में, तो आप याद रखिए कौशाम्बी से। कहाँ से? कौशाम्बी से जुड़ा है। अगला संत कवि मलूक दास जो थे कहाँ से थे। संत कवि मलूक दास जो थे ये आपके कहाँ से थे, तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी कड़ा जो की कौशाम्बी, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, कड़ा कौशाम्बी। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है 275 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, आपके लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध जो है ये आपके कहां से है। कौशाम्बी में जो प्रभासगिरी स्थल आपने नाम सुना होगा, है ना, ये किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिए जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी आपके जैन धर्म से, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 277 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया वृंदावन मंदिर, कहाँ पर? मथुरा में। जे के मंदिर कहाँ पर है भाई? तो आपके लखनऊ में, तो लखनऊ में तो है नहीं है, कहाँ पर है जे के मंदिर? बताओ कहाँ पर है, बताओ भाई, किसी को मालूम है जे के मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में, वेरी गुड। जे के मंदिर है आपके कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है।
विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मेला कहां पर है? तो आपके तुलसीपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन गड़बड़ है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है दोस्तों? दोस्तों आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची फल को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर स्तूप दिए गए हैं और इन स्तूप में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 279 में थोड़ा सा हमने इसे छोटा कर दिया है ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो कौशाम्बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घोषित राम का क्या है? मठ है। क्या है? घोषित राम का मठ है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं कुशीनगर। तो कुशीनगर में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राम भर स्तूप हो जाएगा। इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में धम्मिक स्तूप यहाँ पर 1 हो जाएगा। और श्रावस्ती में जो आपका है शहीद मैत यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर बताना है जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 280 का ऑप्शन देना है। 280 की अगर बात करें दोस्तों, कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब देना है यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपके गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर में, संकिसा में रहता हूँ। वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो गंगा देखिए, वाराणसी गंगा नदी किनारे, गोमती लखनऊ है ना, मतलब लखनऊ गोमती नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लेकिन दिया गया है गोरखपुर। गोरखपुर दिया है कोसी नदी के किनारे, गलत है। क्योंकि भैया जो गोरखपुर बसा है वो राप्ती नदी किनारे बसा है। किसके? राप्ती नदी किनारे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर महोदया किसे कहते हैं? तो आपके कन्नौज अर्थात इत्र नगरी को कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 284 नंबर में 284 का ऑप्शन बचेगा। यहाँ पर सरधना हो जाएगा, सरधना। यहाँ पर आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए, कबीर पंथियों की जो पवित्र तीर्थ स्थल है, कबीर पंथियों का जो पवित्र है वो कह रहा है मगहर है। तो मगहर की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार यहाँ पर बाराबंकी है ना। और 88,000 ये संकिसा जो दिया गया है, क्या सही है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाजी वारिस देवासरी बाराबंकी सही है। यहाँ पर संकिसा जो दिया गया है वो दोस्तों गलत दिया गया है ना। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो आपकी है वो आपकी नैमिसारण है, नैमिसारण सीतापुर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है दोस्तों? यहाँ पर 286 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा बांदा। क्या हो जाएगा? बांदा में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 287 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा 287 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 287 का ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा 1974 में। कब? 1974 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, किसके नाम पर किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया, जो कि जवाब सबका सही है। अगला दिया गया है विश्वविख्यात है ना, विख्यात यहाँ पर भारत माता का मंदिर जो आपका है कहाँ पर है? दोस्तों ये है भारत माता का मंदिर, और ये है कहाँ पर? जवाब देना है, भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, वाराणसी बिल्कुल आंसर सही है। अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? जवाब क्या हो जाएगा? यमुना। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, जवाब आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 291 के ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी खड़ी बोली। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? 293 नंबर में। देखिए यहाँ पर जोश जो आपके हैं मलिहाबाद से हैं,
फिराक जो आपके कहाँ से हैं, गोरखपुर से है ना, इन्हें गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, फिराक गोरखपुरी। तो यहाँ पर बी नंबर गलत दिया है। जिगर मुरादाबाद से, चक्रवर्ती आपके लखनऊ से हैं। अगला, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन देना है 294 में। तो ऑप्शन यहाँ पर 294 को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपके कासगंज। क्या हो जाएगा? कासगंज बिल्कुल सही जवाब है, कासगंज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है 295 नंबर में? चलिए देखिए, अमीर खुसरो के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी है ना, यहाँ पर बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन दोस्तों आपके समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त नहीं होगा, समुद्रगुप्त होगा, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर ए गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 296 नंबर में आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 296 नंबर आपको बताना है, 296 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, केडी सिंह बाबू ये क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर पूछा गया है कि सैयद मोदी कौन सा खेल खेलते हैं? चलिए बताइएगा। सैयद मोदी दोस्तों एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, और इनका जन्म हुआ था गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर 297 को ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर जो टोडरमल है आपके सीतापुर से संबंधित है, यहाँ पर जो आपके अबुल फजल है आगरा से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? चलिए कमेंट करिए जल्दी से, बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था, है ना। जन्म बताइए जल्दी से, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कालपी के पास, है ना। तो इसका मतलब कन्नौज तो होगा नहीं, ऑप्शन सी गलत हो गया। बरनी आपके बुलंदशहर से थे। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 298 नंबर में। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा दोस्तों 298 का, वो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी आपके लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न व्यक्तियों और उनकी विधा में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर देखो भाई 299 को ऑप्शन जो दिया गया है क्या है? मतलब मजरूह सुल्तानपुरी ये आपके शायर हैं। राजपाल यादव आपके अभिनय करते हैं, ठीक है। आर.एस. बिष्ट आपके चित्रकार हैं। वहीं पर आपसे पूछा गया है क्या, राजन साजन मिश्र का संबंध किससे है? राजन साजन का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? ये दोस्तों राजन साजन ये और मिश्रा ये भाई हैं, है ना। और ये भारतीय संगीत की ख्याल शैली के गायक हैं। किससे हैं? तो आपके ख्याल शैली जो आपने नाम सुना होगा कि ख्याल शैली के यहाँ पर कह सकते हैं क्या है, ये गायक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 300 नंबर आपसे पूछा गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चंद बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे, आप लोग जानते हैं। अगर पूछे अब्दुल रहमान किसके दरबारी कवि थे? तो अब्दुल रहमान दोस्तों ये आपके दोस्तों मलयालम से संबंधित थे, ना कि हमीर रासू से संबंधित थे। यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ पर भी नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। और अब्दुल रहमान की जो रचनाएं हैं वो आपकी शिशिर वर्णन, हेमंत वर्णन, वर्षा वर्णन, बसंत वर्णन, ये काफी इनकी हैं। ठीक है, और रासक, संदेश रासक जो आपका संदेश रासक प्रसिद्ध काव्य की रचना यहाँ पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्रिका व रस प्रिया के रचनाकार में पूछा गया है। रामचंद्रिका रसिक प्रिया के रचनाकार में से कौन है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।